जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो कि बेसिक प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को और प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी कितने से कितने के बीच में हो सकती है और क्यों हो सकती है। बट आज बात करेंगे पार्ट 2 में बात करेंगे थोड़ा कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन की, उन छोटे छोटे टर्म्स की, उन शब्दों की जिनका यूज प्रोबेबिलिटी में होता है। बेसिकली आप एक शब्द सुनते होंगे बेटा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, एक शब्द सुनते होंगे बेटा आप, एक्सपेरिमेंट नाम का एक शब्द होता है। ठीक है सर, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसमें इसका एक्सपेरिमेंट को हिंदी में प्रयोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हिंदी में? इसको प्रयोग बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ये एक ऑपरेशन होता है। क्या होता है बेटा? हम इसको अगर डिफाइन करें पहले कि एन ऑपरेशन, मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ पहले, एन ऑपरेशन विच गिव्स some well defined outcomes. सर, an operation which gives some well defined outcome. देखो बेटा, ऐसा ऑपरेशन, जो ऑपरेशन मतलब वो नहीं डॉक्टर वाला ऑपरेशन, डॉक्टर साहब आए और आपका इलाज कर दिया, आपको कोई पेट में दर्द था तो वो पेट का ऑपरेशन नहीं। ऐसा ऑपरेशन मतलब ऐसा प्रयोग विच गिव सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि एक्सपेरिमेंट हम उस चीज़ को बोलेंगे जिसमें होने वाले जो रिजल्ट होंगे, जो आउटकम्स आएंगे उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। एन ऑपरेशन विच गिव सम वेल डिफाइंड आउटकम ना, यानी एक्सपेरिमेंट वो होता है, एक्सपेरिमेंट उस ऑपरेशन को बोलते हैं जिसके आउटकम्स को, जिसके आने वाले नतीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन मतलब हम उनके बारे में बता सकते हैं, हाँ ये है। ये नहीं कि जैसे मान के चलो मतलब बाय द वे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक है, तो एक सिक्का उछाला, कोई बच्चा बोलेगा भैया हेड आएगा या भैया ये टेल आएगा, यही तो है ना, सिक्का उछालेगा। अरे अब मैंने सिक्का उछाला, सिक्का खो गया, तो जो उसके आउटकम्स होंगे ना, वो आउटकम्स थोड़े, वो उसका पार्ट थोड़ी ना है। सिक्का खो गया, भैया सिक्का खड़ा हो गया, ये सम्मान, ये प्रोबेबिलिटी में इसकी बात नहीं होती कभी भी। सिक्का उछाला तो हेड आएगा, टेल आएगा, इन दोनों की बात होती है बस। सिक्का खड़ा हो गया, सिक्का लेट गया, इसकी हम बात नहीं करेंगे, ध्यान देना आप। ठीक है, तो एन ऑपरेशन विच गिव सम वेल डिफाइंड आउटकम, यानी कोई ऐसा ऑपरेशन, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स को हम डिफाइन कर सके, जिनका आउटकम्स के बारे में हम बता सके, हाँ जिसके ये आउटकम आने। जैसे एक्सपेरिमेंट किया, जैसे अरे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं समझाता हूँ। जैसे बाय द वे आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा था, जैसे मान लो कि जो शायद उनका नाम थॉमसन एडिसन था ना, जिन्होंने बल्ब बनाया था, तो जिन साइंटिस्ट ने बल्ब बनाया था, जब उन्होंने बल्ब बनाया तो उन्हें पता था या तो बल्ब बन जाएगा या बल्ब नहीं बन जाएगा। तो उन्हें इसके बारे में पता था ना, उनके बारे में सब पता नहीं था, या तो बल्ब बनेगा या बल्ब नहीं बनेगा। तो दो चीज़ तो होंगी, बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा, हमें जब हम लोग पता है, जब हम जब कोई पासा फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं, तो हमें पता है या तो एक आ सकता है या दो आ सकता है, एक भी आ सकता है या दो भी आ सकता है या तीन भी आ सकता है या चार भी आ सकता है या पांच भी आ सकता है या छह भी आ सकता है। अब कोई बोलेगा सात भी आ सकता है, वो तो छोड़ो यार। तो हमें पता है ना इन छह में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो किया, मैंने क्या काम करूँ, मैं पेन फेंकता हूँ, मैंने पेन फेंकता हूँ, देखता हूँ ये यहीं अटकता है, नीचे जाता है, मैंने फेंका, ये पेन यहीं अटक गया, है ना। ये एक्सपेरिमेंट नहीं था, मुझे पता या तो यहीं रहेगा या नीचे गिर जाएगा, मतलब तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो जितने भी प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी अपना में एक्सपेरिमेंट तो है। हम डाइस फेंकते हो, एक्सपेरिमेंट है। हम वो ताश के पत्तों पाएंगे जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, है ना, वो भी एक्सपेरिमेंट है ना। अब बाय द वे जैसे कि डे टू डे लाइफ में जो भी करते हो एक्सपेरिमेंट तो है ना। अब आप लोगों को, आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, पता है, या तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, जो टारगेट आप चाहते हो वो अचीव कर लोगे, या जो नहीं चाहते उसको अचीव ना करके कोई दूसरा टारगेट अचीव कर सकते हो आप, है ना। तो एक्सपेरिमेंट एक प्रयोग होता है जिसके आउटकम्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, हमने डाइस फेंका, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। आप 10th क्लास में हो, आप, मुझे पता है
हो सकता है कुछ बच्चे पास हो जाएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट तो है, पास या फेल। ठीक है, कोरोना की वैक्सीन बन रही है, या तो वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी क्या एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब जैसे एक एक्सपेरिमेंट की जब बात आई तो एक हमारे पास होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये तो चीजें हैं ना, ये एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछाई जाएगी, पर नॉलेज के पॉइंट ऑफ मतलब ये ना ये बुक्स में आता है कि एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक सवाल दिया होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? कुछ नहीं है, जो आप पढ़ते हो डेली लाइफ में वही रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वही एक्सपेरिमेंट है। तो शब्द का मतलब पता होना चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछेगा वर्ड डिफाइन एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, पर हाँ एक क्वेश्चन दिया होगा, हर एक क्वेश्चन में रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट का हिंदी में प्रयोग हो सकता है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट को मतलब बोल सकते हैं इसको, मैं इसको यदृच्छा शायद, यदृच्छा शायद प्रयोग। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, एक बार इसको देख लेते हैं। प्यारे बच्चों को मैं बात करूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसे बोलते हैं बिना देखा हुआ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन ऐसे कर देते हैं कि एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes an experiment whose outcome has to be among a collection of possible outcomes, an experiment whose outcome has among a collection of possible outcomes। रैंडम एक्सपेरिमेंट इसका इंग्लिश को बोलते हैं यदृच्छा प्रयोग। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स हैज टू बी कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी एक वो एक्सपेरिमेंट, अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब बिना देखा हुआ एक्सपेरिमेंट। देखो मैं बताता हूँ, पहले समझाता हूँ, इसकी मीनिंग बाद में आता हूँ। जैसे कि एक बॉल था, एक बैग था, उस बैग में आपने कुछ बॉल, कुछ रेड कलर लाल रंग की बोलें डाली हुई है, कुछ व्हाइट कलर की आपने सफेद रंग की बोलें डाली हुई है, और कुछ ब्लैक कलर की उसमें गेंद रखी हुई है, आपने बोलें रखी हुई है। आप उसमें एक बॉल उठाओगे, आप उस बैग में से एक बॉल उठाओगे, तो आपको पता है एक बैग उठाया, उस बैग में से एक बॉल उठाया, वो उठाया मतलब बिना देखे। क्या उठाया? बिना देखे। अगर उस बैग में से एक बॉल उठाया तो उठाया बिना देखे। तो आप अगर बिना देखे बॉल उठाया तो या तो रेड बॉल हो सकती है, या ब्लैक बॉल हो सकती है, या आपका व्हाइट बॉल हो सकती है। तीनों में से कोई एक बॉल ही होगी। तो जो आपने बिना देखे बॉल उठाया और उन तीनों में से कोई एक बॉल ही आनी है, बिना देखे बॉल उठाई और उन तीनों में से कोई एक गेंद ही आनी है, उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम हैज टू बी, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके नतीजे होंगे, आउटकम मतलब जिसके नतीजे बी अमंग द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम, जिनके नतीजे एक कलेक्शन होता है पॉसिबल आउटकम का, जिसको पॉसिबल आउटकम। देखो जैसे मैंने कहा जिसके नतीजे पॉसिबल आउटकम का एक कलेक्शन होता है। जैसे कि मैंने कहा मैंने बॉल उठाया, अगर मैंने एक बैग में 3 बॉलें रखी हुई है, रेड, ग्रीन और व्हाइट, तो या तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, मान लो है ना, जो रेड आने की प्रोबेबिलिटी मान लो 1/3, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। मैंने बॉल बिना देखे उठाई, तो ये जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट है ना, बिना देखा उठाया, या तो 1/3, यहाँ भी कुछ भी आ सकता है, 1/3 इसका 1/3 होगा। तो इस पूरे को बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी बिना देखा हुआ एक्सपेरिमेंट। और आपको पता है वहां पर ये सारे आउटकम क्या है? पॉसिबल आउटकम है। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक पॉसिबल आउटकम का एक कलेक्शन होता है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। प्यारे बच्चों, ठीक है, एक हमारे पास एक और हम बोल सकते हैं, जैसे कि एक और अगर बात करें बच्चों कि एक और हम बोल सकते हैं, एक टाइप का एक्सपेरिमेंट को हम बोल सकते हैं इसको एलिमेंट्री इवेंट। एक होता हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट, घटना। एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है? इसको बात करें बेटा, तो इसको अगर पहले डिफाइन करता हूँ आपके लिए मैं, तब मैं बताता हूँ आपको। एन आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड
एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री को मेरे ख्याल से बताता हूँ मैं ना क्या मतलब हिंदी में। तो बेटा मैं इसका आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको इसके डेफिनेशन समझाता हूँ। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा, मैंने एक बैग था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ते आ रहे हो ना। मान लो एक बैग था, उसमें दो रेड बॉल है, रेड बॉल, 2 वाइट बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है, ठीक है। अब इसमें जैसे हर एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी भी कुछ होगी, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, ग्रीन बॉल आने की भी, हर एक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। क्या पता, हम तो किसी भी तरह का सवाल बना सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने कहा कि वाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल कितनी है 2, टोटल बॉल कितनी है 2 + 3 नहीं सॉरी 2 + 2 4 + 1 5 है। वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। क्या बोला गया है, एन आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो 2/5 ना, मैंने एक बैग में 2 रेड 2 वाइट 3 ग्रीन बॉल रखी हुई थी और मैंने बिना देखे एक बॉल उठाई, मैंने बिना देखे वाइट बॉल उठाई और आपसे पूछा गया, मैंने बैग में से एक बॉल उठाई, 2 रेड बॉल थी, 2 वाइट बॉल थी, 3 ग्रीन बॉल थी, मैंने बैग में से बिना देखे हुए एक बॉल उठा दिया। अब मैंने पूछा बेटा बताओ कि वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बच्चों ने कहा सर वाइट बॉल तो है 2 और टोटल बॉल है कितनी, 2 2 4 3 7 होगा कि भैया वाइट बॉल है 2 और टोटल बॉल है 7, इसलिए व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7 हो जाएगी। तो अगर व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है ना, इसे एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। मतलब जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का ना एन आउटकम ऑफ, ठीक है जी, एन आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या जो उसमें आ सकता है, जो उसमें आउटकम आ सकते हैं, एंड आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसे एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा।